राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज है शनिवार और मैं आज रेडी हो गई हूँ, जा रही हूँ मंदिर। सासाराम में है, यहाँ का मशहूर मंदिर है बजरंगबली का। तो जो आद्रा है, हम लोग आद्रा मनाते हैं, तो उसी में हम लोग जाते हैं बजरंगबली की पूजा करने। तो यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ और मैं मायके आई हूँ और ये रहे मेरे भाई की गाड़ी है। तो चलिए, हम लोग सभी लोग बैठ गए हैं और ये देखिए मेरे गांव के कुछ इस तरह से के नज़ारे हैं। मेरा गांव बहुत प्यारा लगता है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए नहर, मेरे गांव में नहर है। तो ये देखिए नहर से ही खेती होती है, जो हम लोग का धान या अगर कोई चीज़ का फसल है तो ये नहर से ही होती है खेती हम लोग का। तो हम लोग चल पड़े हैं रास्ते में। और ये देखिए ये इस जानवर के आप लोग क्या नाम, मतलब हम लोग तो इसको नील गाय बोलते हैं, आप लोग क्या इसको बोलते हैं। जब मैं रास्ते में जा रही थी तो मैं इसको देखी तो मैं रिकॉर्ड कर ली। और ये मेरे पापा का ही खेत है, तो उसी में खड़ी थी, तो मैं बोली कि क्या है, तो देखे थे तो नील गाय है, तो मैं इसको रिकॉर्ड कर ली। तो आप लोग से मैं सोची पूछ लेती हूँ कि आप लोग इसको क्या नाम, मतलब किस नाम से बुलाते हैं। मेरे यहाँ तो नील गाय बोला जाता है। और ये देखिए कुछ इस तरीके का मेरा गांव है, गांव का खेती है। और ये देखिए रास्ते हैं और हम लोग रास्ते में निकल पड़े थे जाने के लिए। इधर अभी चारों तरफ पानी आ गया, जो नहर का पानी है ना, तो चारों तरफ खेती, अब धान का बुआई होगा धान का। तो इसीलिए सभी लोग अपने अपने खेतों में पानी भर रहे हैं ताकि धान की रुपाई हो सके। और हम लोग आ गए हैं सासाराम। तो ये रहे मेरे सासाराम का रोड और हम लोग सासाराम आ गए हैं, क्योंकि यहाँ बजरंगबली का मंदिर है, जो वहाँ कुराइच, उसको हम लोग कुराइच भी बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग प्रसाद लेने के लिए आ गए। इतनी भीड़ है कि सोचिए जैसे कुंभ के मेले में भीड़ था ना, सेम उसी तरह से भी यहाँ भी बहुत भीड़ था। तो यहाँ हम लोग लाइन में लगे हुए थे और बहुत इतने ज़्यादा भीड़ था कि क्या ही बताएं, क्योंकि लास्ट आद्रा चल रहा था। यहाँ सासाराम में ना आद्रा में पूजा होता है बजरंगबली का, तो सभी लोग आते हैं पूजा करने। ये रहे मेरे बजरंगबली बाबा। तो ये सासाराम का जो कुराइच में है, वहाँ के हैं बजरंगबली बाबा। तो कुछ इस तरह से मंदिर है और काफ़ी भीड़ था, तो मैं जूम कर के ले रही थी। ये देखिए कितनी भीड़ है कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों से। और ये देखिए हम लोग लाइन में लगे हुए थे, तो ये देखिए कितना भीड़ है, देख रहे हैं ना आप लोग का लाइन इतना लगा हुआ है, बहुत भीड़ है बहुत। तो हम लोग भी लाइन में लगे थे और इतनी गर्मी भी थी और धूप तो बहुत दिया था उस दिन, इतना धूप दिया था कि क्या बताऊँ। जैसे देखिए, जैसे लग रहा है ना कुंभ के मेले में जैसे भीड़ था, सेम उसी तरह यहाँ भी भीड़ था, बहुत भीड़ था बहुत। और नीम का पेड़ भी है, थोड़ा छाया भी था, अच्छा भी लग रहा था। और यहाँ देखिए ये मैं थोड़ी सी दिखी यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत दूर थी, तो मेरी दीदी के लड़का लिया था मोबाइल, तो वही रिकॉर्ड किया था। तो मैं बहुत दूर थी, वो भी बहुत दूर था, तो वहीं से जूम करके दिखाया। ये देखिए कितना भीड़ है रे भाई, इतना भीड़ है क्या ही बताऊँ आप लोगों से। तो चलिए कोई बात नहीं, पूजा पाठ करना है तो लाइन में तो लगना ही है, भगवान का दर्शन करना है तो थोड़ा तो कष्ट करना है, कोई नहीं। तो हम लोग भी लाइन में लगे हुए थे। और ये देखिए कुछ इस तरीके से दृश्य है यहाँ का, बहुत अच्छा है मंदिर, बहुत अच्छा लगता है। अभी आद्रा चल रहा था ना, तो ज़्यादा भीड़ था, लेकिन इतना नहीं होता है मंदिर है तो भीड़ तो होता ही है, लेकिन इस टाइम कुछ ज़्यादा ही भीड़ था। तो हम लोग लाइन में लगे थे, इतना धूप दिया था उस दिन कि क्या ही बताऊँगा आप लोगों से। पंखा भी चल रहा था, लेकिन इतने लोगों थे कि गर्मी तो होना ही था, और धूप ऊपर से धूप भी उतना बहुत तेज़ था। तो हम लोग क्या करें, लगे थे लाइन में। फिर वहाँ से मंदिर में गए, हम लोग पूजा पाठ की। अंदर में अलाउ नहीं था वीडियो बनाना या फ़ोटो खींचना, तो हम लोग बाहर निकल गए। और बजरंगबली का फ़ोटो का ही यहाँ हम लोग सभी लोग आरती करते हैं, तो हमें भी यहाँ आरती की। ये मेरी बड़ी दीदी है,
जो मेरे साथ खड़ी थी साड़ी पहन के, मेरी बड़ी दीदी, फिर यहाँ मैं फ़ोटो खिंचाई और फिर मैं चली गई ऊपर। तो यहाँ ऊपर में भी मंदिर है, यहाँ राधे कृष्ण की मूर्ति है, यहाँ भी हम लोग पूजा किए। और फिर चलिए अंदर ले चलते हैं। और यहाँ पे सारे भगवान जी हैं। तो यहाँ शिवलिंग भी हैं, तो हम लोग शिवलिंग का भी पूजा किए। यहाँ भी काफ़ी भीड़ थी, बहुत माताएं बहनें सभी लोग पूजा कर रही थी, तो काफ़ी भीड़ थी। तो उसी भीड़ में हम लोग भी पूजा कर लिए, बाबा से आशीर्वाद ले लिए। मैं यहाँ हमको लग रहा है कि कम से कम 12-13 साल बाद ही मैं यहाँ मंदिर गई थी। शादी के बाद तो मैं कभी गई ही नहीं थी, शादी से पहले ही मैं गई थी। तो मेरा 12-13 साल हो ही गया था यहाँ गए हुए। तो मैं बोली कि चलो इस बार मैं मायके गई थी, तो सोची मैं चल ली, यहाँ पूजा पाठ कर ही लेती हूँ। तो आई यहाँ बाबा से मैं दर्शन की, बाबा से आशीर्वाद ली, फिर वहाँ से मैं निकल गई, फिर बाहर निकली। काफ़ी भीड़ भी था, यहाँ भी बहुत भीड़, गर्मी भी लग रही थी। तो फिर हम लोग यहाँ से बाहर निकले। और फिर ये देखिए कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे इतना भीड़ था, इतना भी नीचे में तो इतना भीड़ है ही था। ये छत है, छत में सारे भगवान जी हैं। तो यहाँ सभी लोग यहाँ हवन कर रहे थे, पूजा पाठ सब यहाँ पे हवन करते, उसको क्या बोलते हैं, संकल्प छोड़ा रहे थे लोग, संकल्प बोलते हैं यहाँ पे। तो वो लोग भी यहाँ कर रहे थे। और कुछ इस तरीके से दृश्य है। यहाँ नीम का गाछ है, बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा हवा भी लगता है नीम के गाछ से। और काफ़ी भीड़ था। तो फिर हम लोग चलिए वहाँ से चल दिए। यहाँ देखिए वहाँ से निकल के बाहर आ गए हम लोग, बहुत भीड़ था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर बाहर आई तो बाहर में है माता, ये है माँ दुर्गा की, शीशे में है। तो लाइट की वजह से उनका जो मुंह है वो नहीं आ रहा था कैमरे में, शीशा के लाइट की वजह से। नीचे के जो ये पानी है ना माता रानी, लहंगा मैरून कलर का, तो माँ बैठी हुई है अपने शेर सवारी लेकर। और यहाँ मैं पूजा कर रही थी, माँ को अगरबत्ती दिखाई, इतनी काफ़ी गर्मी थी। फिर वहाँ से हम लोग पूजा पाठ के, देखिए मेरा शक्ल कैसा हो गया गर्मी से। फिर मैं आ गई घर, ये देखिए गर्मी से कैसा हाल हुआ है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो फिर शाम का टाइम था, मैं आ गई यहाँ स्कूटी सीखने। तो मेरा दीदी के लड़का हमें स्कूटी सिखा रहा था। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाइप करना मत भूलिएगा। तो यहाँ देखिए मेरे दीदी का लड़का हमें स्कूटी सिखा रहा था, ये देखिए। बाय बाय।